बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान आसिफ। नाज़रीन, ये अदम एतमाद की जो भी सूरत हाल चल रही है, इसमें जो मुत्तहदा कौम पाकिस्तान है, जिस तरह से उन्होंने अपोजिशन का के साथ बैठ कर मामलात अपने मुआहदे के हवाले से जो डिस्कशन किया, उस पर पीपल्स पार्टी ने एग्री कर लिया। और इसी के साथ साथ फिर वो आज जो है चले जाते हैं PTI इमरान खान वफाकी हुकूमत के पास। वहाँ पर जाके उनसे बैठ के बात करती है। PT जो MQM की सिचुएशन है इस वक्त, ये समझ से बाहर है कि वो क्या चाह रही हैं, वो एक्चुअल वो खुद क्या चाह रही है। इसी के हवाले से अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं PSP से फयाज खान साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसे खैरियत से? सर, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी जो है वफाकी हुकूमत को लेके उन्होंने भी थोड़ा सा अभी जो अपना गुस्से का इजहार किया, वो किस तरह से सारी सिचुएशन देख रहे हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो बेशक। तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ए अल्लाह, बेशुमार रहमतें, बेशुमार बरकतें, बेशुमार सलामतियाँ नाजिल फरमाइए हम मुसलमानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आले पाक पर। आमीन। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे अपने ख़यालात का इज़हार करने का मौका दिया। बात दरअसल ये है कि ये जमहूरियत का जो चक्कर है पिछले 13.5 साल से चलता हुआ आ रहा है। जी। और हर नया लीडर, जैसे मुशर्रफ दौर के जाने के बाद पीपल्स पार्टी ने 5 साल हुकूमत वफाक में की, और स्टिल अभी तक सूबों में उनकी 13.5 साल से हुकूमत है। फिर उसके बाद नवाज शरीफ आ गया। नवाज शरीफ ने भी 5 साल वफाक में हुकूमत की और सूबे में भी 5 साल हुकूमत की। फिर उसके बाद इमरान खान साहब आ गए एक नए नारे के साथ कि तब्दीली आ जाएगी और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो आज उनकी नाअहली की वजह से आप 3.5 साल में देखें कि महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है, बेरोज़गारी किधर तक पहुँच गई है। अच्छा, लोगों को जो बुनियादी सहूलतें जो हैं उसका किस कदर फुकदान हो गया है। अब आप ये देखें, मुस्तफ़ा कमाल भाई क्या बता रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल भाई बता रहे हैं कि भाई 13.5 साल से ये जो जमहूरी प्रोसेस चल रहा है, इसमें एक आम आदमी को क्या मिला। आम आदमी आज भी बेरोजगारी के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, महंगाई का सामना करना पड़ रहा है एक आम आदमी को। और उसके ऊपर से आप ये देखें कि मुस्तफ़ा, हमारी पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो जमहूरियत का बार बार इस तरीके से लोगों के चेहरों का चेंज होना और अवाम को उसका रिलीफ नहीं मिलना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सही बात है। हमारी पार्टी ये समझती है कि भाई जब तक एक आम आदमी को उसकी गली में सेंसस की बुनियाद में वसाइल नहीं मिलेंगे, इख्तियारात नहीं मिलेंगे, तो आप इमरान खान की जगह पे कोई फरिश्ता भी बिठा दें तो वो इस मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकता। आज भी अवाम पानी जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। आप इलाज मुआवजे के हिसाब से देखें जी। वो महरूम जी। है। तालीम का निज़ाम सिंध में बिलखसूस आप देखें तो वो क्या हाल हो गया है। 11,242 अरब रुपए 13.5 सालों में पीपल्स पार्टी की तो हुकूमत है ना जी। सिंध में। तो आप देख लें कि शहरी और दही इलाके आज किस किस मोंजो दड़ो बन गए। तो मैं, हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये इमरान खान जी जो तहरीक अदम एतमाद का जो सिलसिला जो चक्कर चल रहा है, ये चंद लोगों के बेरोजगार होने का और चंद लोगों के रोजगार से वाबस्ता ये प्रोसेस का वो मसला है। मफादात की जंग है, इक़्तिदार की जंग है, इसमें आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। अब आप देख लें MQM अभी पिछले दिनों वो बड़े हड़ताल कर रही थी, बड़े धरने कर रही थी, स्टिल उनके वफाकी वुज़रा शामिल हैं इस हुकूमत में और वो पीपल्स पार्टी वालों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं कि भाई अगर हम तहरीक अदम एतमाद में आपके साथ देंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो आवाम को ये अब समझना चाहिए कि ये इस तरीके के जमहूरी प्रोसेस में वो अपने मुंतखब नुमाइंदों से जब वो इलेक्शन में आपके पास आए तो आप को अगर वो नारा देते हैं रोटी कपड़ा मकान, तो उसको बोलो भाई रोटी कपड़ा मकान नहीं, आप हमारे हकूक और हमारे इख्तियारात हमें गलियों तक दें। रोटी कपड़ा मकान तो जो हम लोग खुद कमा लेंगे। अब तालीम के हिसाब से देखें, एक आम आदमी की जो तनख्वाह है 20 से 25 हज़ार रुपए एक आम आदमी की तनख्वाह है, और उसमें वो बेचारा इस महंगाई के दौर में आप खुद बताएं कि किस तरीके से गुजारा करता होगा। अब जिस तरीके से स्ट्रीट क्राइम तेजी से बढ़ रहा है तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं। अब पिछले तकरीबन 1 महीने से आप देख रहे हैं क्या क्या चक्कर चल रहा है। सियासी जमातें जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं, अवाम का किसी को भी एहसास नहीं बिल्कुल है। ठीक कह रहे हैं आप। अभी आपने स्ट्रीट क्राइम की बात की, यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम का आपने कहा कि क्या वजह है, इसके पीछे वजह क्या बढ़ती है? बेरोजगारी है, महंगाई है, और क्या वजह हो सकती है?
इसको कंट्रोल किया जाएगा ना, जी तो तब ये बिल्कुल। तो बेरोजगारी और वो स्ट्रीट जब क्राइम्स में खरीदो कमी आएगी। फरोख्त में लगे हुए हैं, हुकूमत गिराने और बनाने में लगे हुए हैं, आपकी तो हुकूमत है ना सिंध में, आप 13.5 साल से 13.5 साल से आप वफाक से 11,242 अरब रुपए ले जा चुके हैं, तो आपने शहरी और दही इलाकों को खंडर बना दिया है। तो आपकी अगर यही प्रोसेस रहना है और इमरान खान की जगह में इन्होंने ही आना है, तो इन्होंने किस बुनियाद पर आना है? अवाम को ये सोचना पड़ेगा कि अवाम किसी भी इस मुहिम का हिस्सा ना बने और वो देख के इंतखाब करें कि हमने किसके साथ चलना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज मुस्लिम लीग नून भी महंगाई मुकाओ मार्च जो है वो करने जा रही है। लाहौर से जो है इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी। उसकी क़यादत जो है मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज शरीफ साहब करेंगे। तो ये महंगाई मुकाओ मार्च जो है पीपल्स पार्टी ने भी की थी, क्या मिला आवाम को? भाई महंगाई मुकाओ नहीं है, सिर्फ लफ्जी नारेबाजी के अलावा और कुछ भी नहीं है। महंगाई नून लीग के दौर में भी हुई थी, तो लोगों ने इमरान खान को मुंतखब किया ना। इमरान खान को अवाम ने क्यों मुंतखब किया? कि वो हमारे आके मसाइल पे कंट्रोल करेंगे। हमारी पाक सरजमीन पार्टी ये बात कर रही है कि पूरे पाकिस्तान में, अब मुझे आप देखें ना, सिंध में पिछले जब से पाकिस्तान बना है वजीर आला तो सिंध का ही बनता, हमारा सिंधी भाई बनता हुआ आ रहा है ना। तो वो क्या वजूहात है कि आज भी थर में भूख से बच्चे मर रहे हैं? वो क्या वजह है कि लाड़काना में कुत्ता काटता है तो वो उसकी माँ उसको लाड़काना से लेकर कराची तक आती तो उसको रास्ते में कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं मिलती? गरीबों के पैरों में जूते नहीं है और 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तो वो हमारे सिंधी वजीर आला जो बनते हुए आ रहे हैं, जिनके पास फंड होते हैं, इख्तियारात होते हैं, जब भी आप इनसे अपने हकूक मांगो तो वो बात करने लग जाएंगे। अच्छा, पंजाब में पंजाबी वजीर आला बनता हुआ आ रहा है, इसी तरीके से बलूचिस्तान में बलोच वजीर आला बनता हुआ आ रहा है, सरहद में पठान वजीर आला बनता हुआ आ रहा है। तो उसकी क्या वजूहात हैं कि ये मसाइल आज तक जूं के तू में? तो पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई इसी की निशानदेही कर रहे हैं कि भाई ये इतने अरसे से जो जमहूरी प्रोसेस चलता हुआ आ रहा है, इसमें अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। जब तक एक आम आदमी को सेंसिस की बुनियाद में उसके इख्तियारात निचली सतह पर नहीं मिलेंगे, जब तक ये मसाइल हल नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब आप पिछले दौर में देख लेना कि डिक्टेटर आए और वो उसके दौर में अवाम इतनी खुशहाल कैसे थी? उन्होंने हकीकी मायनों में निचली सतह तक इख्तियारात के साथ बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम दिया, जिसकी बुनियाद पे आप देखें कि उस दौर में अभी लास्ट मुशर्रफ का दौर डिक्टेटर का गुजरा है, उसमें कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हुआ, तरक्याती कामों के ऊपर काम हुआ। उसकी क्या वजह थी? उसमें एक आम आदमी को निचली सतह तक पैसे के साथ इख्तियारात दिए गए और वही इख्तियारात जमहूरी हुकूमत ने 2013 में आके एक जमहूरी पार्टी ने एक जमहूरी पार्टी को हैंड ओवर कर दी है, जिसकी बुनियाद पर आज देख लें कि कराची और बिलखसूस सिंध के शहरी इलाके, दही इलाके, पंजाब के, पूरे पाकिस्तान के वो क्या हालात उनके हो गए वो आपके सामने। भैया साहब, आप लोगों ने भी तो इख्तियारात की मुंतकिली के लिए निचली सतह तक आप लोगों ने भी तो इस पे प्रोटेस्ट किया था, तो वो कहाँ तक पहुँचा? हम पिछले 6 साल से इसी इशू पे बात कर रहे हैं। अब जिस तरीके से हम सख्त तनकीद का निशाना बनाते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान को, आपने देखा होगा उस टाइम जिस टाइम हम लोगों ने 2017 में प्रेस क्लब के बाहर हड़ताल वो धरना दिया था और वो अलामती भूख हड़ताल की थी, उसमें आप ये देखें कि हमने अपने लिए क्या मांगा था। हमने यही चीज़ें मांगी थी जिसपे हमने एहतजाज की कॉल भी दी, जिसपे हमारे चेयरमैन साहब के साथ मुतादिद कारकुनान गिरफ्तार भी हुए शार फैसल पे। वो हम लोगों ने जितने भी मामलात किए तो वो हकीकी मायनों में एक आम आदमी की ज़िंदगी के साथ जिनका ताल्लुक है उसके इख्तियारात की मुंतकली के बारे में सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात किए। इसके बाद आप देख लें अभी 2022 में हमने धरना दिया है और 8 रोज तवील हमारा धरना चला है। और जिस तरीके से हम लोगों ने पावर शो किए हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज किए हैं, तो उसमें हम लोगों ने खालिसितन उन नजरियात पे, उन नुकात पे बात की है कि जिससे आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो सकती है। आप चले जाएं जो हमारे जो कराची के जो पसमानदा इलाके हैं, आप यकीन करें कि वो लोग पानी खरीद के पीते हैं। उनकी दिन की आमदनी 600-700 से ज्यादा नहीं है, वो 200-300 रुपए का पानी खरीद के पीते हैं। बच्चे उनके स्कूल में वो दाखिल नहीं करवा सकते, सेहत का कोई मेयार नहीं है। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाऊं सिविल हॉस्पिटल के बाहर, आप जिन्ना हॉस्पिटल के बाहर देखें तो लोग एक आपको खैमा बस्ती का मंजर पेश करता हुआ नजर आता है। क्यों? वो सारे लोग बेचारे इंटीरियर सिंध से हमारे सिंधी भाई आते हैं कि वहाँ पे सेहत की सहूलियात नहीं है,
वहाँ पे रोजगार की सहूलियत नहीं है। और अब तो तेजी से आप देखें कराची से भी इंडस्ट्रियाँ शिफ्ट हो रही हैं पंजाब की तरफ, कि किसी किस्म का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि आवाम अब इनके हकीकी चेहरों को पहचान चुकी है और वो इस तरीके से इनकी बातों में नहीं आएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अली मदद शेख का कहना है कि आसिफ जरदारी नोटों और लोटों की बेचारी, कुछ दिन बाद छोटों की जरदारी की भी टांगे कांपे टांगेंगी। मतलब इस तरह की बयानात जो है जब मीडिया पे दिए जाते हैं तो मतलब ये मुनासिब बात है? भाई आप ये देखें ना कि हम जमहूरियत के अलमबरदार हैं, हमारी सारी सो कॉल्ड जमहूरी पार्टियां हैं वो जमहूरियत की बहुत बड़ी अलमबरदार हैं। इन्होंने दिया क्या इन 13.5 सालों में, उस पे बात करते हैं ना। ये किस बुनियाद पे ये जमहूरियत जमहूरियत की गर्दान लगाई हुई है। अब मुझे आप बताएं ना कि अमूमन ये होता है कि भाई एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट। अबे भाई एस्टेब्लिशमेंट ने क्या आपको तरक्याती काम करने से रोका है? वो क्यों नहीं करते? एस्टेब्लिशमेंट ने क्या आपको कचरा उठाने से रोका है? वो क्यों नहीं उठता? एस्टेब्लिशमेंट ने क्या आपको सेहत आवाम को सेहत की सहूलियात देने से रोका है? वो क्यों नहीं दी? एस्टेब्लिशमेंट ने क्या आपको लोगों को तालीम देने से रोका है? वो क्यों नहीं दे पा रहे? तो ये सब घटिया बातें जब भी ये डिलीवर नहीं कर सकते तो वो सारी चीजें अपनी नाअहली छुपाने के लिए मुल्क के मौजूद इदारों पे वो थोप देते हैं, जिसका खुमियाजा आवाम भुगतते हैं। और वो पिछले 13.5 साल से वो भुगतते हुए आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अब आवाम को होश के नाखून लेने पड़ेंगे और आवाम को सही नुमाइंदों को कि जो उनको रिलीफ पहुंचा सकें, जो उनको उनकी तालीम दे सकें, जो उनको सेहत के बुनियादी हसूल उनकी गली में दे सकें, तो उनको मुंतखब करना चाहिए। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता सारा मलबा जो है आवाम के ऊपर क्यों डाल दिया जाता है? आवाम क्यों होश के नाखून ले? आवाम होश के नाखून लेके ही तो मुंतखब करती है और उसके बाद डिलीवर करना नुमाइंदे का काम है। इसमें आवाम का क्या कसूर है? जब आवाम को सुहाने ख्वाब दिखाए जाएंगे अब उनको। आवाम ऐसे, अब देखें ना, एमक्यूएम पिछले 40 साल से सियासत करती हुई आ रही है, इतने लोगों को उन्होंने शहीद करवा दिया, मरवा दिया। तो आज वो कहाँ पे खड़े हुए हैं? आज उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि ये तो हड़ताल करने वाली पार्टी थी, कोटा सिस्टम के नाम पे बनने वाली पार्टी थी। आप मुझे बताएं ना कि एमक्यूएम की तारीख निकाल के कि कितने इन्होंने हड़तालें की हैं कोटा सिस्टम के खिलाफ, कितनी इन्होंने हड़तालें की हैं बुनियादी हकूक के खिलाफ। जब भी इन्होंने हड़ताल की है तो किसी ना कोई इनके लीडर के ऊपर बात हुई है कि किसी एंकर ने इनके लीडर को कोई गलत कह दिया तो उस पर इन्होंने हड़ताल कर दी, और आज भी वो यही काम कर रहे हैं। अब मुझे आप बताएं ना, ये तकरीबन आज से महीना पहले तो ये कराची को सूबा बनाने की बात कर रहे थे और लोगों को उकसा रहे थे लड़ाई झगड़े पे, और आज वो किस बुनियाद पर ये मुज़ाकरात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? ऐसा क्या हो गया कि अचानक स्टिल अभी तक हुकूमत में? इखलाकी तौर पे आप इनकी इखलाकियात का अंदाजा लगाएं कि इखलाकी तौर पे ये अभी तक मिनिस्टर हैं और ये वहाँ दूसरी साइड वो पीपल्स पार्टी से अपने हकूक़ ऐसा क्या हो गया कि उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है? फयाज साहब का यह है कि ऐसा क्या मजबूरी है एमकेएम की जो उन्होंने फिर से पीपल्स पार्टी से हाथ मिला रहे? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे से हम इस सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अशफाक मेमन साहब। खुश आमदीद कहूँगी आपको, खैरियत से? सर, ब्रेक से पहले फयाज साहब की गुफ्तगू तो आपने सुनी होगी। इससे पहले मैं जो है आपको बता दूँ, हमारे नाज़रीन को भी बताना चाहूँगी कि कादिर पटेल साहब की गिरफ्तारी वारंट जो है वो जारी कर दिए गए हैं इलाज मुआवजा के केस में, मामला जो चल रहा था उस हवाले से। तो क्या किस तरह से आगे का लाया अमल बनाया है? देखिए, ये तो अभी खबर आई है कि वो अपना क्या कहते हैं कोर्ट से कोई अपने गिरफ्तारी किया, वो शायद लेट हो गए होंगे। अभी इंशाल्लाह कुछ ही देर में वो पेश हो जाएंगे। चीज़ें तो होती हैं, जारी बात है, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि वो इस्लामाबाद में थे और कल सेशन जैसे कि कल शुरू हुआ है तो उसके हिसाब से वो नहीं आए थे। हाँ, तो पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तो ऐसा नहीं है, उनकी ज़मानत हो चुकी थी पहले भी, तो कोई इतना इशू नहीं है। वो तो ज़मानत है, कोर्ट में पेश हो जाएंगे। अच्छा, ज़मानत उन्होंने पहले से करवा रखी थी अपनी। ठीक है जी। फयाज साहब कहते हैं ऐसी कौन सी मजबूरी आग बैठी थी एमकेएम पाकिस्तान जब पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाने पे मजबूर हो गई है? जी, एमकेएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से देखिए, बात यह है कि सियासत में कभी भी किसी भी सियासी पार्टी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते, और जिस तरह के हालात मुल्क के जो हुए हुए हैं, और अगर पीपल्स पार्टी एक वफाकी पार्टी है, एक जमहूरी पार्टी है, और तमाम सियासी स्टेक होल्डर, चाहे वो सिंध के हों चाहे वो पूरे पाकिस्तान के हों,
और सियासत में जो है आपका डायलॉग्स हमेशा रहते हैं, और पीपल्स पार्टी ने हमेशा हर सियासी जमात से अपने डायलॉग्स रखे हैं, चाहे वो बल्दियाती निज़ाम के बिल के ऊपर हो, चाहे वो आपका किसी भी इश्यूज़ के ऊपर हो, चाहे वो कोई भी सियासी पार्टी, यहाँ इवन के पीएस भी हो, क्योंकि हमारे वफद ने पीएसबी से भी मुलाकातें की हैं जो बल्दियाती बिल के ऊपर, और जब इनका धरना था उस वक्त भी मुलाकातें हुई और काफ़ी चीज़ें उसमें तय भी हो गई जो फिर ऑन रिकॉर्ड ऑन टीवी आपका आ भी गई थी। तो देखिए ये तो सियासत का एक हिस्सा है, और सियासत में जो है ना ये चीज़ें चलती रहती हैं, और इसमें जो है ये सियासत का हुस्न भी इसी को हम कहते हैं। तो ये एक अपना डायलॉग्स हैं, एक सियासी अपना राब्ते हैं वो रहते हैं, तो इसमें कोई वो तो है नहीं, और इसमें तो जो सूबे के लिए जो मुल्क के लिए अच्छा होता है उसके में तो हर चीज़ अच्छी लगती है इंसान को। ठीक है अशफाक साहब, इमरान खान साहब आज कमालिया में जलसे से खिताब करेंगे, और काफलों का काफिला जो है कमालिया जो है पहुंच गया है, वहाँ पे पंडाल भी सज चुका है। ये जलसा करने की क्या नौबत पहुंची है खान साहब को? खान साहब तो जलसे तो जब जितने भी जलसे जो कर रहे हैं वो तो केपी के कोई बल्दियाती इलेक्शन है जिसमें वो कर रहे हैं, और जब से वो जलसे कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन इनको बार बार वार्न कर रहा है, इनके तमाम मिनिस्टर्स को, तमाम एमपीएस को, एमएनएस को, सबको। मैं ख्याल लास्ट उन्होंने मालाकंड में भी किया था, तो उस वक्त भी उन्होंने जो है उनको इलेक्शन कमीशन ने जो है उनको वहाँ उसी वक्त उस पर भी वो किया कि जी इनको अलाउ ही नहीं है। असल में मसला ये हुआ है कि खान साहब जो है ना वो अभी समझ रहे हैं कि जी मैं वही 2014 में खड़ा हूँ और वही मैं कंटेनर के ऊपर खड़ा हूँ। वो अभी तक कंटेनर की सियासत से निकले नहीं है, और वो उनको दिन रात जो है ना कंटेनर बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, जिसकी वजह से ये हालात। अब एक सेलेक्टेड को जो है ना जाना है और इलेक्टेड को बहाना है, क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक है, और ये एक ही बात करते हैं कि जी हम तो आखिरी जो है ना गेंद तक खेलेंगे, आखिरी गेंद तक खेलेंगे। अच्छा, अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर जो है वो कल जब सेशन शुरू हुआ तो वहाँ तो ये बात नहीं करने दे रहे। अच्छा, हर एक दिन ले रहे हैं, जैसे वो एक दिन का वजीर आजम था ना, तो इनका भी वही हिसाब हो गया। ठीक है जी, क्या कहेंगे फयाज साहब? मैं क्या कहूँगा, मैं तो यही कहूँगा कि जो भी अब एमकेएम बात कर रही है, जो पिछले 6 सालों से पाक ज़मीन पार्टी बात करती हुई आ रही है, अब आप कल खालिद मकबूल सदीकी की जो प्रेस से बात कर रहे हैं, तो अगर आप हमारी जितने भी मुतालबात जो हम 6 सालों से बोलते हुए आ रहे हैं वही बोलना उन्होंने शुरू कर दिया है, और वो इस वजह से बोल रहे हैं कि वो अवाम को अपने तरीके से बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। आप मुझे अब देखें ना कि उस चीज़ का वो जवाब नहीं दे रहे कि भाई 3.5 साल तक आप इमरान खान के साथ इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे, तो अब जब जैसे ही उनके नीचे से ज़मीन खिसकने लगी है तो आपको ऐसी क्या मजबूरी होगी, ऐसी क्या ऑफ़र करवा दी पीपल्स पार्टी वालों ने कि आप दौड़ते हुए वहाँ चले गए। और मज़े की बात यह है कि पीपल्स पार्टी के जो टॉप की लीडरशिप है वो नहीं गई एमकेएम के पास, ये भागते दौड़ते हुए जा रहे हैं उधर के भाई बताओ कि कल को इमरान खान चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अवाम अब बाशऊर हो चुके हैं और ये बेवकूफ़ इस तरीके से बना नहीं सकती, और ये जमहूरी पार्टियां अब एक्सपोज हो रही हैं। जिस तरीके से आपने देखा कैसे ये तरीके अदम एतमाद में जो हमारा जमहूरी प्रोसेस है वो कैसे एक्सपोज हुआ है, तो अब कल को अगर कोई खुदा ना खास्ता इस रस्साकशी में, जो इक़्तिदार की रस्साकशी में अगर कोई जमहूरियत को नुकसान पहुँचता है तो मेरे हिसाब से सारी जमहूरी पार्टियां उसकी हिस्सेदार होंगी। ठीक है जी। अशफाक साहब, अली मादिल शेख कहते हैं कि जरदारी नोटों और लोटों के पुजारी हैं। कुछ दिन बाद जो है कहते हैं कि ये छोटू जरदारी को भी पता लग जाएगा। देखिए, जहाँ तक अली मादिल शेख है, वैसे तो मैं इस शख्स के बारे में क्या बताऊँ आपको, ये खुद एक लैंड ग्रेबर है, ये कब्ज़ा माफिया हैं। इन्होंने पूरे मलीर में काफ़ी ज़मीनों पे इतने कब्जे की जिनके इनके एंटी करप्शन में केसेस भी चल रहे हैं। ऐसे बंदे के ऊपर हम बात करते हुए मैं तो हैरान होता हूँ, और मुझे अफसोस भी होता है साथ में कि ऐसे बंदे के ऊपर हम बात करते हैं जिसकी अपनी कोई वर्थ ही नहीं, जो तमाम सियासी पार्टियों से घूम के आके वो हमें सियासत सिखाएंगे और इनको कुछ पता ही नहीं है। अब अगर इस तरह अगर आप देखें तो अली मादिल शेख के अपनी पास क्या, इनकी हिस्ट्री क्या है, ये हमारी गवर्नमेंट, ये हमारे बारे में इतनी बातें कर रहे हैं। जब ये काफ लीग में थे तो ये हमारे मुशीर भी थे सीएम के, फिर उस वक्त हम अच्छे लग रहे थे इनको। तो ये इनको असल में वो ये रहा है कि जो इनकी इस पर पोजीशन बनी हुई है, जो इमरान खान साहब के जाने के जो हालात बने हुए, तो ये उनमें इन सबको खौफ आ गया है कि अब ये सबके जो है इनको पता है कि हमारे हाथ से चीज़ें निकल गई, क्यों इनके साथ तमाम इनके अपने जो इनके इत्तेहादी थे वो इनको छोड़ के जा रहे। तो इसका मतलब इन्होंने अपने इत्तेहादी को साथ लेके नहीं चलेंगे। लेकिन वो तो कहते हैं ये तो खरीदो फरोख्त का मामला है। कोई खरीदो फरोख्त नहीं है, कोई देखें इत्तेहादी तो हर उनकी अपनी एक सियासी जमात है ना, उनके अपने फैसले हैं, उनकी अपनी सोच है, उनका अपना नजरिया होगा, वो उस हिसाब से सोच रहे हैं। 3.5 साल में उन्होंने कोई डिलीवर तो नहीं किया ना, चाहे वो काफ लीग हो चाहे वो एमकेएम हो।
तो अगर अब वो सोच रहे तो अच्छा है, मुल्क की सतह पे सोच रहे हैं। जिस तरह इस गवर्नमेंट ने कर्जे लिए, तारीख में इतने कर्जे नहीं लिए, 70 साल का कर्जा लिया इस गवर्नमेंट ने। 70 साल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कभी, पाकिस्तान बने हुए इतने अरसे में कभी किसी ने इतना कर्जा इतने इमरान खान साहब ने लिया। फिर जो दवाइयाँ आपने गरीब को, इमरान खान साहब ने कहा जी मैं गरीब को जो है ना हर चीज़ मुहैया करूंगा, उसने गरीब को चीज़ मुहैया नहीं की, उसके पाँव से दूर कर दी। हम जैसे वो कहते हैं ना बच्चों को जो है ना दवाइयाँ दूर रखें, इसने दवाइयाँ इतनी महंगी कर दी कि लोग अब स्टोर तक जा नहीं सकते। तो ये तो उन्होंने हालात पैदा किए। अब अलीम आदिल शेख जैसे बंदे के ऊपर मेरे हिसाब से इनको तो, ऐसे लोगों को तो टॉक शोज में इनके ऊपर बात भी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं तो ये इस बात पे हैरान हूँ कि जैसे ना हमारे ये जो हुकूमत में रहने वाले लोग हैं, जब भी इन पे अगर कोई तनकीद करता है, मैं अलीम आदिल शेख को डिफेंड नहीं कर रहा और मेरा भी उनसे बहुत सख्त हम इख्तलाफात रखते हैं कि उनकी एक लैंग्वेज ऐसी है और वो एक मजारी टाइप का इंसान है। मगर ये चीज़ें जब हुकूमत पे तनकीद होती है तो फिर इनको कैसे याद आ जाती है कि भाई ये लैंड ग्रैपर है, ये जराइम पेशा आदमी है। तो अगर भाई जब तनकीद नहीं कर रहा था, अगर वो किसी जुर्म में वो मुलविस था तो उसको आप पकड़ के जेल में डालते। अब ये जो भी इन पे तनकीद करेगा, आज एक महीना पहले आप देखें क्या बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, क्या बात कर रहे थे, वो यही बात कर रहे थे एमक्यूएम के बारे में कि भाई ये दहशतगर्द हैं, ये यानी कि टेररिस्ट हैं, ये बिल्कुल इनसे खतरा है लोगों को, अवाम को। और आज वो उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं। जब भी यानी कि जमहूरी पार्टियों के फायदे की कोई बात होती है तो वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल यानी कि फरिश्ता सिर्फ इंसान बन जाते हैं और बाकी अवाम बेवकूफ़ है जो इनको मुंतखब करती है। यानी कि यही परसेप्शन जाता है ना कि आप देखें ना, वो जमहूरियत के मफाद में ये सारे फैसले हो रहे हैं। अब जमहूर का क्या होगा? जमहूर को 13.5 सालों में जमहूरियत से क्या मिल गया, वो उस पर कोई बात नहीं करेगा। तो मेरा ये मानना है कि अब ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और अवाम को बेहतरीन लोगों का इंतखाब करना चाहिए, ईमानदार लोगों का इंतखाब करना चाहिए, ऐसे लोगों का इंतखाब करना चाहिए जो उनके मसाइल के हल के बारे में उनको बताएं। ये सिर्फ बातें नारों तक नहीं महदूद रह जाएं कि भाई रोटी कपड़ा मकान देंगे। भाई रोटी कपड़ा मकान, आप पूरी दुनिया में ये नारा नहीं लगता। आप रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाते हैं, जी वो जी वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत भाई कैसे देनी है, क्या तरीकेकार होगा, एक वोटर को कैसे रिस्पेक्ट मिलेगी? अच्छा तब्दीली आ जाएगी, भाई तब्दीली किस बुनियाद पर आएगी? इस पे कोई बात नहीं, कोई प्लान नहीं दे रहे ना आवाम को। सिर्फ पाक सरजमीन पार्टी ही वो प्लान दे रही है कि जिससे एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो सकती है। हम हुकूमत में नहीं है ना, मगर हम जो तजवीज दे रहे हैं इस पे क्या, ऐसी क्या मामला है कि जो हुकूमत को उस पर अमल दरामद करते हुए तकलीफ हो रही है या वो अमल दरामद नहीं कर सकती? अब हमारे जितने भी इनके साथ मुज़ाकरात हुए हैं पीपल्स पार्टी के साथ धरने के दौरान, उसमें ये बताया ना कि पाक सरजमीन पार्टी ने अपने लिए क्या मांगा है या कौन सी मराद मांगी है। हमने 100% हमने उनको एक पूरी यानी कि नजरियाती नुकात पर एक डॉक्यूमेंट दिया कि इसको भाई आप इम्प्लीमेंट कर लें असम्बलियों से, इससे एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो जाएगी और उससे आपकी साख बेहतर होगी। आप जो ये काम कर नारे लगाते हैं आवाम के लिए, एक आम आदमी को जब उस तरीके से पीने का पानी मिल जाएगा, सेहत मिल जाएगी, बच्चों को तालीम मिल जाएगी। अब 70 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, तो उनके लिए इन्होंने पिछले 13.5 सालों में क्या किया? ये मैं नहीं अपनी तरफ से फिगर बता रहा, ये तो फिगर जो ऐसी तंजीमें काम कर रही होती हैं, जो देख रही होती हैं इन चीजों को, वो बता रही हैं। अब 11,242 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए, कैसे खर्च हुए? आपके सामने हमारे जो अस्पतालों का हाल है, जो हमारी पुलिसिंग सिस्टम है, वो कहाँ तक पहुंची। तो ये सारी चीजों का जवाब उन्हीं ने देना है ना जो असेंबलियों में बैठे हुए। सिर्फ तनकीद कर देना या एक नारा लगा देना जिससे अवाम, अब पिछले 50 सालों से पीपल्स पार्टी कर रही है ना हुकूमत, इसी नारे पे कर रही, रोटी कपड़ा मकान। तो भाई 13.5 सालों में कितने लोगों को रोटी कपड़ा मकान मिला है? लोग मकान में रह रहे हैं, किसी न किसी तरीके से लोग मकान में रह ही रहे हैं, पत्ते पहन के कोई भी नहीं घूम रहा बाहर। रोटी कपड़ा मकान, रोटी खा कर ही अगले सोते हैं, मगर पानी नहीं मिल रहा लोगों को, तालीम नहीं मिल रही लोगों को, सेहत नहीं मिल रही लोगों को ना भाई। तो हम यही इनको बता रहे हैं कि भाई आप कानून साजी, आप असेंबलियों में बैठे हुए हैं, आप ऐसी कानून साजी लेकर आए जिससे एक आम आदमी को लगे कि हाँ भाई अब ये जो हमारी अवाम की बात करने वाली पार्टियां, ये हकीकी मायनों में हमारे साथ सिंसियर है। आप देखें ना, अब ये जो बातें कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम वाले, ये क्या बता रहे हैं?
कि भाई हम आवाम के लिए मांग रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि क्या ऐसी कौन सी ऐसी चीजें थी कि जो पीपल्स पार्टी इतनी पुरानी सियासी पार्टी है, एमक्यूएम जो इतनी पुरानी सियासी पार्टी है, कि जो अब इनको इंकिशाफ हुआ कि अगर ये काम कर ले तो आवाम की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तो ये तो अब आवाम को देखना है ना कि भाई वो किन लोगों के हाथों में खेलते रहे हैं, और वो हकीकी मायनों में अभी भी आवाम को देखना है, मतलब हाँ, तो वो देखे ना आवाम, भाई इनको वोट पड़ते हैं ना। देखो नफरत की बुनियाद पे एमक्यूएम सियासत करती हुई आ रही है 40 साल में, लोगों को मरवाते हुए, हड़तालें करते हुए। वो क्या बात कर रही है? अभी थोड़े दिन पहले वो वसीम अख्तर क्या बोल रहे थे कि हमारी सिंधी भाइयों के बारे में, कि भाई वो अपनी टोपी टूल प्लाजा पे रखते हुए, इससे क्या तासुर जाता है कि आम आदमी के जहनों में? अभी वो 1 महीना पहले तो वो सुबह मांग रहे थे, इससे क्या तासुर जाता है कि आम आदमी के हवाले से कि भाई हमारे सिंधी भाइयों ने हमारा ये हाल कर दिया? नहीं, ये इन सियासी पार्टियों ने अवाम का ये हाल कर दिया। ये नफरत की बुनियाद पे, लसानियत की बुनियाद पे, फिरका वारियत की बुनियाद पे कोई सियासत कर रहा है, जिससे अवाम बराह रास्त मुतासर होते हैं। ठीक, अशफाक साहब देखिए जी, जहाँ तक मेरे भाई ने बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो रोटी कपड़ा और मकान, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा और मकान लोगों को दिया है। जब शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 88 की गवर्नमेंट में थी, जब वो गवर्नमेंट चली गई तो उनको कोर्ट में इसी जॉब्स के ऊपर उनको कहा गया कि भाई आप इन पे केस बना बाकायदा। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसे मेरे पे 100 केस भी बनेंगे ना तो मैं वो बनने को तैयार हूं। ये पीपल्स पार्टी की तारीख है। और जहाँ तक ये पीपल्स पार्टी, आप पहले तो पीपल्स पार्टी की अपनी तारीख है, और यहाँ पे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कुर्बानियाँ दी हैं, बाद में वर्करों ने दी है। एक चीज़ तो ये अपनी जगह पर है। और रहेगी बात, पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा मकान, हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बेनज़ीर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, बेनज़ीर अपना क्या कहते हैं आपके टाउन्स भी दिए हैं। ये तमाम रोटी कपड़ा मकान पीपल्स पार्टी लोगों को दे रही है, जॉब्स दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी ने की हैं। इमरान खान ने 3.5 साल में क्या किया? इनकी गवर्नमेंट ने तो कितने करोड़ नौकरियों के वादे किए थे, कितने घर बनाने के वादे किए थे, कोई एक चीज़ डिलीवर नहीं की। पीपल्स पार्टी ने तो उसके बावजूद भी 2008-2013 की वफाकी गवर्नमेंट, उसके बाद सूबे के अंदर भी, आज भी पीपल्स पार्टी सूबे में कुछ भी करती है, तमाम सियासी जमातों को स्टेक पे अपने होल्डर्स को अपना लाइन अप करती है, उनसे बात करती है। और रह गई बात, कोई अगर क्या भी बात करे हमारा उससे कंसर्न नहीं है। जहाँ तक हमारे चेयरमैन साहब की बात है, पीपल्स पार्टी जमहूरियत पे यकीन रखती है और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, ये हमारी एक राय है और हम इस पर चलेंगे, इसी तरह हम काम करते रहेंगे। और जहाँ तक आवाम के लिए, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, आप पूरे पाकिस्तान में बताएं कितने अच्छे हॉस्पिटल्स कहाँ बने हुए। आज पूरे अपना इसमें इंटीरियर सिंध के अंदर एक अपना साइबर हॉस्पिटल जो बनाया है, जो दिमाग के इलाज का भी, तो पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं ना। यहाँ तक कि जो दिल के सुराख के लोग इंडिया जाते थे, अब यहाँ यही इलाज सिंध में हो रहा है ना। तो ये अस्पताल किसने बनाया? पीपल्स पार्टी ने बनाया, सिंध गवर्नमेंट ने बनाया। पीपल्स पार्टी का मानिए तो चैरिटी भी, जो आपकी चैरिटी मेंबर्स हैं, आप उनका थैंकफुल होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, चैरिटी मेंबर्स की जो बात आप जब करते हैं ना, वो एक अलग चीज है। ये लोग हॉस्पिटल्स के अंदर कोई आपको बिल्डिंग बना के नहीं दे रहे हैं। चैरिटी जो बेसिक होती है ना, वो आपको कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करती है, चाहे वो खाने की बुनियाद में हो, दूसरी बुनियाद पे हो। मतलब उनका कोई ये नहीं कि उन्होंने कोई आपको मशीन ला के दी। और मशीन की जहाँ तक हवाले से बात है, ये मशीन जो हम ले रहे हैं, जो आपकी ये जितनी भी कैंसर के इलाज की या लेजर के इलाज की जो मशीन है, क्या वो मशीनें कैसे आ रही हैं? क्या वो मशीनें कोई फ्री में आ रही है? ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध बाय कर रही है ना, तो सिंध गवर्नमेंट बाय करती रहेगी। बात पीपल्स पार्टी अपना काम कर रही है। और रह गई जहाँ तक बात है, अगर किसी पार्टी से हमारा कहीं अगर कोई मतलब मुज़ाकरात अगर हो भी रहे तो ये मुल्क की सतह के लिए हो रहा है, मुल्क के फायदे के लिए हो रहा है। और अगर ऐसी चीज़ उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है जी, आपका जवाब मिलूंगी ब्रेक के बाद। शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, खुशामदीद। अशफाक साहब, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, माजी में भी कई दफ़ा जो है मुत्तहदा क़ौम पाकिस्तान ने जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुआहदे किए हैं। उनके जो पहले भी उनके यही कहना था कि जो मुआहदे किए जाते थे पीपल्स पार्टी वो मुआहदे पूरे नहीं करती थी। क्या अब जो मुआहदा किया जा रहा है, जो उन्होंने अपने मुतालबात सामने रखे हैं, क्या वो वफ़ा होते हुए नज़र आएंगे? देखिए, जहाँ तक पहले भी जो हमारे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से जो मुआहदे हुए हैं, और कहीं अगर कोई नाराज़गी हुई भी है तो उस पर हमारे मरहूम रहमान मलिक साहब उसको लुक आफ्टर करते थे। और इसमें पीपल्स पार्टी का एक वफद हुआ करता था जो जाकर उनसे मिलता था और वो मसाइल हल हो जाते थे। लेकिन जी जो एक घर के अंदर रहते हैं ना, तो वहाँ पे भी जो है ना लड़ जाते हैं, तो बर्तन तो बचते हैं आपस में, लेकिन क्या फिर इसमें सुलह होती है और सुलह के बाद ये मसला हल हो जाता है। जहाँ तक अभी एमक्यूएम का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप के जो भी मुआहदे हो रहे हैं, उस पर इनकी जो है आपका बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह वो मेरे ख्याल से कल भी मैं सुन रहा था तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये भी कहा
कि हमारा आगे का हम आखिरी बॉल तक खेलेंगे, तभी वो मुआहदा जो भी होगा इंशाल्लाह सामने आ जाएगा। और जब वो सामने आएगा तो वो मीडिया के तो पता चल जाएगा इंशाल्लाह जो हो इस मुल्क में, मुल्क के हक में और इस सूबे के हक में। ठीक है जी, जो मुआहदा है उनमें कौन कौन से उन्होंने जो है नुकात रखे हैं अपने का, क्या पॉइंट्स हैं जो चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एग्री करे? देखिए वो तो पॉइंट्स तो मेरे सामने नहीं आए, लेकिन ये कि वो अभी तक बिल्कुल सब चीज़ें आपका जो है सामने आ जाएंगी इंशाल्लाह मीडिया पे ही। कुछ पॉइंट्स हमें पता है, लेकिन हमें भी आगे से कहा गया कि आपने कोई ऐसी बात डिस्कस नहीं करनी है, जब वो बात आएगी तो इंशाल्लाह मीडिया पे आएगी तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, फयाज साहब आप ब्रेक से पहले आप कहना चाह रहे थे कुछ, ब्रेक की तरफ चले गए थे। मैं तो ये बता रहा था कि जिस तरीके से इशफाक भाई ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जिक्र किया, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र किया, इनकी तो बेपनाह खिदमात है जमहूरियत के लिए, और अगर जो इससे डिनाई करता है तो मेरे हिसाब से वो इस पाकिस्तान के साथ ज्यादती करता है। दूसरी बात यह कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने आइन दिया, उस आइन के तहत क्या आज की मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत अवाम को डिलीवर कर रही है? तो जवाब होगा नहीं। अच्छा, हमारा जो मौक़िफ़ है, अभी आपने ये सवाल किया कि वो कौन से नकात हैं जो इन्होंने पेश किए हैं, वो वही नकात हैं जो पीएसपी बात करते हुए आ रही है कि जब तक यानी कि इख्तियारात निचली सतह तक इनका तयन होना चाहिए आइन में। ये पीपल्स पार्टी पाक सरजमीन पार्टी 6 साल से कहती हुई आ रही है। दूसरा, एक मजबूत बलदियाती निज़ाम होना चाहिए। जब तक जनरल इलेक्शन नहीं हो, जब तक बलदियाती नुमाइंदे अपने काम नहीं कर रहे हो, और हर 4 साल बाद जो है उनके इलेक्शन होने चाहिए, और अगर वो नहीं होते तो जनरल इलेक्शन भी नहीं होने चाहिए। और सेंसस की बुनियाद पे पैसा निचली सतह तक मुंतकिल, तो वो जो अब क्योंकि इनको ये शऊर पीएसपी ने दिया है तो वो बात तो वो कर रहे हैं, मगर आप ये देखें ना कि यही इख्तियारात पीएसपी ने मुत्तहदा को शऊर दिया है। बिल्कुल वही बात कर रही है ना। आप देख लें ना, ये तारीख का हिस्सा है, आप हमारे प्रोग्राम उठा के देख लें। 6 साल से जो बात वो हम कर रहे हैं वो आज एमक्यूएम कर रही है। 40 साल पुरानी पार्टी, 40 साल पुरानी पार्टी, वो जो 6 साल से हम बात करते हुए आ रहे हैं, जो हकीकी आवाम के फायदे की बात है, वो आज वो कर रहे हैं, और वो भी उस मौके पे कर रहे हैं कि वो अपनी आवाम को गुमराह कर सकें कि भाई हम तो अब आपकी बात कर रहे हैं। अच्छा, पहली बात यह है कि भाई आप वफाक में थे, लेकिन पीएसपी भी तो माजी में मुत्तहदा का हिस्सा थी। नहीं, पीएसपी मुत्तहदा से अलग कर लिया ना, क्योंकि वहाँ इंसानियत के लिए बेहतरीन फैसले नहीं हो रहे थे ना, वहाँ नफरत की सियासत थी। पाक सरजमीन पार्टी पूरे मुल्क की बात कर रही है, यहाँ पे बसने वाली सारी कौमों की बात कर रही है। हम बलूचिस्तान में, कोयटा में हम लोगों ने पख्तूनों का जलसा किया, सुराब गोड़ में हमने पख्तूनों का सबसे बड़ा जलसा किया, आप सिंध में हमने लाड़काना में सिंधी भाइयों का जलसा किया। तो पाक सरजमीन पार्टी तो कौमी लेवल की पार्टी है, आप उसको एमक्यूएम के साथ कंपेयर नहीं कर सकती। एमक्यूएम तो 100% नफरत पे मबनी बातें करती है, लसानियत पे बनी हुई पार्टी है, और वो उनके अगराज व मकासद सिर्फ अपने फ़ायदे के सिवा और कुछ भी नहीं है। और वो पीपल्स पार्टी से क्या, यानी कि वो अपने मुतालबात बनवाएंगे कि इनके इतने केसेस हैं नैब में, इनके ऊपर इतनी FIR हैं, ये इन पे तो इनके मुतालबात हो सकते हैं कि भाई अगर आपका सेटअप आ जाता है तो आप हमें पकड़िएगा नहीं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। वरना 1 महीने पहले की बात और आज की बात में ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या चीज आई है तरीके अदम एतमाद के अलावा के जो मजबूर हो गई है एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के पास जाने के लिए? पीपल्स पार्टी नहीं गई है उनके पास, पीपल्स पार्टी का कोई वफद हैदराबाद नहीं गया, कोई इनकी टॉप लीडरशिप हैदराबाद नहीं गई, वो ही जा रहे हैं जगह जगह पे ना, कभी बिलावल हाउस जा रहे हैं, कभी CM हाउस जा रहे हैं, पता नहीं आज भी मुलाकात जो है वो खान साहब ने तो फिर बुलवाया है ना, कि वो क्या करें, उनकी तो मजबूरी है, वो बनता है उनका बुलवाना और उनका जाना। तो मेरे हिसाब से खान साहब को भी जाना ठहर गया। और मैं एक बात और बता दूं कि जो हमारे मुल्क चलाने वाले इदारे हैं वो भी इस खेल को देख रहे हैं। पिछले 13.5 साल में जो जमहूरी पार्टियों ने जमहूर का जो हाल किया है, जो बदतरीन हालात पाकिस्तान की आवाम फेस कर रही है, मेरे हिसाब से कि अब तो इन जमहूरी पार्टियों के पूरा मौका दिया ना, मुल्क चलाने वालों ने भी पूरा मौका दिया। 5 साल पीपल्स पार्टी ने किए, 5 साल नून लीग ने किए, और 3.5 साल में तो इमरान खान साहब ने तो उन सब की कसर ही खत्म कर दी ना। तो अब इनके पास क्या अखलाकी जवाब, और जिस तरीके से अब आप देखें कि वफादारियां तब्दील हो रही हैं, एक तमाशा लगा हुआ है।
27 तारीख को हुकूमत में रहने वाली पार्टी जलसा, वो यानी कि वो इजलास नहीं कौमी असम्बली का बुलवा रहे, वो बोले भाई हम जलसा करके ना हम साबित करेंगे। भाई अगर आपके साथ आपके एमएनए हैं तो फिर आपको इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत है? ये एक तमाशा है। मेरे ख्याल से अब ये उस तमाशे को खत्म होने का वक्त आ गया, जो मुझे फील हो रहा है, क्योंकि इमरान खान अब उस जमहूरियत को उस बंद गली में ले गए हैं कि जहाँ से मुझे नहीं लगता कि अब उनकी वापसी और मुमकिन हो नून लीग सके। जो है वो आज महंगाई का मार्च कर रही है और 28 को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी केपीके में अपना जलसा करेगी। तो भाई यही है ना एक तमाशा। अब ये देखें, कल अल्लाह पाक कल का दिन खैर आफियत से गुजारे, मगर मुझे नहीं लगता कि अब इन जमहूरी पार्टियों के पास कोई अवाम के पास जाने के लिए कोई ऐसा जवाब है कि जिसकी बुनियाद पे ये बता सकें, कारकर्दगी की बुनियाद पे जमहूरी पार्टियां क्या करती हैं, कारकर्दगी बताती हैं ना। अब 13.5 साल से पीपल्स पार्टी तो हुकूमत में है बराह रास्त, 5 साल वफाक में रही है पिछले, और 13.5 साल से तो क्या दूध की और शहद की नहरें इन्होंने यहाँ पे बहा दी हैं कि जो बयानियां लेके ये अवाम के पास जाएंगे और उनको बताएंगे भाई आपके लीडरों की जो खिदमात हैं, उनकी जो कुर्बानियां हैं, उससे तो कोई पाकिस्तानी डिनाई नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से अगर कोई डिनाई करता है तो वो शायद उसके पाकिस्तानी होने पे शक है। मगर आप जो 13.5 साल से उन लीडरों के नाम पे जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, जिन्होंने ये नारा दिया था रोटी कपड़ा मकान का, क्या उनको रोटी कपड़ा मकान मिल गया या वो पानी भी छिन गया उनका रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ, या सेहत भी उनकी छिन गई या तालीम भी उनकी छिन गई? तो इस चीज का जवाब बहरहाल पीपल्स पार्टी ने देना। ठीक, पीपल्स पार्टी जिस तरह मेरे भाई फयाज भाई ने जो बात की कि जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से अवाम की खिदमत में बराह रास्त हर जगह नज़र आई है। अभी भी हम अब देखें ना, हम तो सोशल मीडिया का दौर आ गया, जमहूरियत हो गई है, हर चीज़ जो भी कुछ होता है मीडिया आज़ाद है। यहाँ के इवन की कोई छोटी चीज़ भी टीवी पे आती है तो उस पर फ़ौरन एक्शन हो जाता है। तो ये कामयाबी है, ये तमाम तो चीज़ें कामयाबी, और ये सब चीज़ें एक साथ नज़र नहीं आती हैं। अब भाई ने कहा कि जी यहाँ पे दूध की नहरें या शहद, तो दूध की नहरें तो मतलब बह, तो मैं नहीं कहता कि बह रही, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि सिंध के अंदर काम जिस तरह सिंध गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन मुंतखब करती है अवाम, तो अवाम जब मुंतखब करती है सिंध गवर्नमेंट में तो वो बेहतर समझती है। तो सिंध गवर्नमेंट जो है वो अपना काम कर रही है। तो सिंध गवर्नमेंट अब दूध की और नहर जो इन्होंने बात की उस हिसाब से हम तो अपना काम पूरा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, बाकी इसमें तो मतलब वो नहीं है, और हम तो अपना काम कर रहे हैं, तो हम जीत के आ रहे हैं। और ये मौका अवाम ही वोट दे के करती है, मतलब अवाम वोट देती है तो मुंतखब होकर लोग असम्बली में भी जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आपने अभी कहा कि दूध की नहरें नहीं बह रही हैं, शायद आपने मिसाल दी यहाँ पे, लेकिन अगर बात की जाए काम की कारकर्दगी की, तो वो तो सिंध गवर्नमेंट करी। तो मुझे बता दें आप, मुझे सिंध में को कौन सा मेगा प्रोजेक्ट दे दिया है आपने? सिंध में मेगा प्रोजेक्ट ये है ना कि देखें, जहाँ तक आपका तमाम तालीमी इदारे हैं, जहाँ तक तमाम आपके स्कूल्स हैं, तालीमी इदारों की तो बात ना करना इशफाक साहब, उनका बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। जिस तरह से तालीम में अगर मैं बात करूँ, तालीमी इदारों की तो बहुत बड़ी फहरिस्त है। अगर मैं आप बता दूं कि कौन कौन से जो है स्कूल्स में या कॉलेजेस में क्या क्या हाल हो रहा है, और वहाँ पे क्या क्या कारकर्दगी है, किस तरह से उसको मंशियात का अड्डा बना दिया गया है, तो वो सब चीजें सब पता है, सबको पता है। मैं ये बात नहीं कह रही, मैं सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है। मैं बताऊँ, देखिए जहाँ तक तमाम तालीमी इदारों में जिस तरह, अगर देखें ये सारी चीज़ें सामने तब आती है जब एक चीज़ गलत हो रही हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। मैंने कहा ना, जो वफाक ने जो हाल किया, अब वफाक अगर कोई चीज़ महंगी कर रही है, चीज़ें कर रही है, उसका तो हमें कोई जवाब नहीं दे सकते ना उस पर हम कुछ कर सकते हैं, ये होता है। ठीक है जी भाई, 13.5 साल बहुत है ना। आपके पास 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात हैं, आपके पास वफाक आपको बराह रास्त पैसा देता है, वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अगर आप काम कर रहे होते, आप मेरे साथ चलें, अभी कैमरे लेके सिंध के 70 लाख बच्चे, जी हाँ भाई, सिंध के। मैं टीवी में पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ यार, आप क्या बात कर रहे हो इशफाक भाई? मैं आप पूरे सिंध में कहाँ बताए ना, कौन से कुछ जिला, एक तो कोई जिला नहीं, पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ ना, पूरे सिंध का ओवरऑल वो सिस्टम दिया। आप लियारी चले जाएं, आप मेरे साथ लियारी कराची में चलते हैं, मेरे साथ केमाड़ी चले जाएं, में मेडिकल हॉस्पिटल, लियारी में बेनजीर चले जाएं, आप मेरे साथ बल्दिया चले जाएं, आप मेरे साथ मुआज कोट चले जाएं, आप मलीर चले जाएं मेरे साथ। नादरा का ऑफिस भाई अभी ये कैमरे, यार इशफाक भाई, मैंने तो आपके बीच में बोला नहीं ना, आप अपनी बात करें। ये नहीं कह रहा, देखिए बात सुने, आपने सवाल किया काम पर है, मेरी बात तो सुनो ना इशफाक भाई। मैं तो आपको उन जगहों का पॉइंट आउट करते हैं ना, कैमरे लेकर चलते हैं, मोहतरमा को साथ ले चलते हैं। मैं नहीं, अभी चलते हैं भाई, मैं आपको मलीर ले जाता हूँ,
मैं आपको मैं चले आपके हल्के की बात कर लेता हूँ। मैं आपको मुआज गोल्ड ले जाता हूँ। पहले कराची के अंदर एक एसएम लॉ कॉलेज हुआ करता था, ये इनको भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले पूरे कराची में एक एसएम लॉ कॉलेज हुआ करता था, और दूसरा आपका वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी जो वफाकी इदारा था वहाँ लॉ यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। इसके अलावा लॉ कॉलेज पूरे कराची में या पूरे सिंध में नहीं थे। आज यही लॉ कॉलेज का मैं आपको बताता हूँ भाई, वो हाल है सिंध के लॉ कॉलेज का। घोटकी में लॉ कॉलेज है, पंजाब से लोग आते हैं वहाँ पे, किस तरीके से डिग्री लेने आते हैं वो पूरी दुनिया को पता है। अब आप देखिए वही लॉ कॉलेज अब इस वक्त साउथ के अंदर लॉ कॉलेज मौजूद है। इस तरह साउथ में लॉ कॉलेज मौजूद है, लियारी में लॉ कॉलेज मौजूद है, मलीर में लॉ कॉलेज मौजूद है। तो हर जिले में लॉ कॉलेज बन गए ना। तो किसने बनाया? स्कूल्स का क्या हाल है? वही बात, तालीम, ये भी तालीम के अंदर ही आता है। कॉलेज बना दिए, उसके अंदर के जो मामला है उसको बेहतर करना किसकी जिम्मेदारी है? वो भी तो आपकी जिम्मेदारी है। कॉलेज बनाने का मकसद ये नहीं है कि भारत में मेंटेन करना भी आपकी जिम्मेदारी है। ये मिसहैप कर गए, इनसे मिसहैप हो गया। ये तमाम जो स्कूल के बता रहे 70 लाख बच्चे, मेरे ख्याल से पंजाब केपी के सबके मिला के बता रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई मेरी बात सुने, 40,000 स्कूलों की फहरिस्त फराम की गई। हमारा ये मानना था कि 11,500 सरकारी स्कूल घोस्ट है। कौन से 11,500? मेरी बात सुने ना, मैं बता रहा हूँ ना इशफाक में, मेरी बात तो सुने। फिर इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने सिंध हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा करवाई, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि 5,500 स्कूल घोस्ट हैं। अच्छा चले 5,500 मुंह से बोलना आसान है, 5,500 लोग जमा हो जाएं तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। 5,500 घोस्ट स्कूल जो अब इन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई कि हाँ वो स्कूल थे नहीं, तो उसके अखराजात कहाँ जाते रहे, वो स्कूल पहले चलते कैसे रहे, ये एक सवाल है। और दूसरी बात ये है कि मैं कराची 70 लाख की आबादी की बात कर रहे हैं, तो आपकी 70 लाख बच्चों का आपने बोला। मेरी बात सुने ना, 70 लाख बच्चों की बात कर रहे हैं कराची की। मेरे हिसाब से जो आबादी आज है, जो सेंसिस पे हमारा भी इख्तलाफ है, 3.5 करोड़ की आबादी सिर्फ कराची की है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ मुआज गोड़ चलें, हम तो भाई अवाम में जाते हैं ना, हमें पता है, हम ये कोई फर्जी बातें थोड़ी कर रहे हैं। आप मेरे साथ दाऊद गोड़ चलें, आप मेरे साथ मलीर चलें, आप मेरे साथ केमाड़ी चलें, आप मेरे साथ मोहम्मदी कॉलोनी चलें, वहाँ पे आप हैरान हो जाएंगी कि स्कूल नाम की चीज नहीं है। बच्चे वहाँ पे लोग मदरसों में 2008 में कादिर पटेल साहब, मैं बात बता रहा हूँ आपको, उस वक्त ये भी पीपल्स पार्टी मौजूद थे। मैं बता रहा हूँ आपको, मेमन भाई मैं तो पीपल्स पार्टी में था ना, मैं कब मना कर रहा हूँ। मैं यही बता रहा हूँ, 2008 में कादिर पटेल साहब ने हॉक्स बे जैसे इलाके में, जहाँ पे आपका ये बिल्कुल समुद्री हदूद है, वहाँ पे कादिर पटेल साहब ने इंडस्ट्रियल जोन बनाए, अपना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो बने, वहाँ गैस दी, वहाँ कॉलेजेस बने, वहाँ यूनिवर्सिटीज बनी। फिर ये किसने बनाई? आप एक दो गोटों के नाम लेके ये साबित कर रहे हैं कि जी ये पूरे फिर आप एक चीज कह रहे हैं, लियारी की आबादी 20 लाख है और आप पीपल्स पार्टी की बात आबादी के साथ साथ तालीमी इदारे मौजूद हैं, तालीमी इदारे मौजूद हैं। अच्छा फयाज साहब, पीपल्स पार्टी छोड़ने की क्या वजह है? मैं जवाब देता हूँ आपको भाई, फिर आप मुझे इसका भी जवाब दीजिएगा। अशफाक भाई के साथ हम साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, पीएसएफ में हम साथ चलते रहे हैं, साथ काम करते रहे हैं, अच्छे ओहदों में पीपल्स पार्टी में सर्व किया। मैंने पीपल्स पार्टी उस टाइम छोड़ी जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी। लोग तो दूसरी पार्टियां छोड़ के हुकूमती पार्टियों में आते हैं ना, मैं तो वो पार्टी छोड़ के गया हूँ पीपल्स पार्टी। उसके बाद हमें बोला भी गया कि हमने बोला कि भाई अपने नजरियात की बात है, अगर एक सियासी वर्कर है, बेशक हमें वो शऊर मिला, पीपल्स पार्टी की बदौलत मिला कि उस टाइम शहीद रानी जिंदा थी, तो मगर जब जो बात मोहतरमा करती थी अवाम की, जब हमें वो मोहतरमा के जाने के बाद 2008 में वो चीजें नजर नहीं आई, और जब हमें पता लगा कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी का इस्तेसाल कर रहे हैं ये जरदारी साहब, तो हमने पीपल्स पार्टी छोड़ दी और हम उस पार्टी में चले गए जो सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई का एक किरदार रहा है कराची के हवाले से। उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है पिछले अपने दौरे निजामत में, और फिर जिस तरीके से उन्होंने नफरत खत्म करने की सबसे बड़ी बात की आके, और उन्होंने उस बंदे को एक्सपोज किया कि जिसके बारे में यहाँ कराची में कोई बात करता नहीं था, और उसकी सबसे छोटी सजा, उस फिरौन के बारे में बात करने की सबसे छोटी सजा मौत होती थी। तो जब उनके सेक्टर ऑफिसेज, उनके गवर्नर, उनके मेयर और उनके एमएनएज, उनके एमपीएस मौजूद थे, उसके होते हुए जब उन्होंने कलमा हक बुलंद किया, तो फिर हमारे ऊपर भी
जो बंदे सियासी शऊर रखते हैं या जो बंदे पाकिस्तान से और कराची से मोहब्बत करते हैं, तो उनके पास उनके ऊपर भी ये वाजिब हो गया कि वो सैयद मुस्तफ़ा कमाल के हाथ मजबूत करें और उनका साथ दें। और अच्छे साल से हम क्या कहेंगे, बिल्कुल साथ चल रहे हैं। मैं तो इस बात से बिल्कुल भी इनकी जो है ना मुतफिक नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ तक तालीमी इदारों के मामलात या तमाम चीज़ों के ऊपर जो बात हुई, हर जगह तालीमी इदारों में स्कूल्स कॉलेज कोई भी गोश नहीं है, सारी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सिंध हुकूमत ने जमा करवाई, सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई है, 5,500 में आपको एविडेंस सर ऐसी कोई रिपोर्ट कौन सी सिंध गवर्नमेंट ने सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाई कि भाई साढ़े उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुन, डीएमसी ये बात जब करते हैं यहाँ पे टाउन्स के अंदर डीएमसी केएमसी आपका या सिंध गवर्नमेंट, इन तमाम के एजुकेशन के डिपार्टमेंट है ना, लेकिन कहने का मकसद ऐसा कुछ भी नहीं है। बात यह है आज ये पंजाब में जो हाल हो रहा है, आज जो केपीके में हाल हो रहा है, जहाँ पे तालीम ही नहीं मिल रही, वहां पे तो कोई बात करने को तैयार नहीं। जब एक जगह पे काम हो रहा है तो वहां पे जो है लोगों को उस पे नजर आ रहा है, उस पे एतराजात हैं, उस पे इख्तिलाफ हैं। अब आप कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट सिंध में कोई हम तो कराची में रह रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एमके पाकिस्तान के जो है हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहें।